हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर में। हम लाए हैं आप सभी के लिए आपके अगले पेपर को ध्यान में रखते हुए, जो एग्रीकल्चर हेरिटेज यानी कृषि विरासत का है, उसके लिए टॉप 50+ क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दिया गया है कि मध्य प्रदेश स्थित भोपाल में भीमबेटका में पूर्व पाषाण काल की कौन सी गुफाएं मिली हैं। तो कौन सी गुफाएं मिली थी दोस्तों? वो मिली थी एत गुफाएं। ओके दोस्तों, आप सभी लोग साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते चलें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट है कि पूर्व पाषाण काल में लोगों की मुख्य जीविका क्या थी। तो दोस्तों, वो थी शिकार करना। ओके, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, जो कि हमें दिया गया है कि चित्र बनाने की कला मनुष्य ने कब सीख ली थी, किस काल में सीख ली थी। दोस्तों, सीख ली थी पूर्व एवं मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने चित्र बनाने की कला सीख ली थी। नेक्स्ट है कि खाद्य संग्रह काल किस काल को कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है पूर्व पाषाण काल को खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चावल की खेती का सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ से मिला। तो दोस्तों, वो मिला है कोल्हारी दीवा, उत्तर प्रदेश। ओके दोस्तों, आप सभी लोग इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट चैनल है TS एग्री एकेडमी करके, एग्री एकेडमी। ओके, तो वहाँ पर भी हमने इसके करीब 100 क्वेश्चन हेरिटेज के कल एक वीडियो डाल चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे सर्च करके जा सकते हैं। तो आप वहाँ पर भी जा करके वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और इतना ध्यान रखना कि बस आप लोग, थोड़ी सी रिक्वेस्ट पूर्वक अनुरोध है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जाके। यार, थोड़ा सपोर्ट आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। हम आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आप भी हमारा थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए, बस, ज़्यादा नहीं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ कि मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम औजार कौन सा था। दोस्तों, वो था कुल्हाड़ी। ओके, कुल्हाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट, जो हमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि पशुपालन को पेशे के रूप में किस काल में अपनाया गया। तो दोस्तों, वो अपनाया गया था मध्य पाषाण काल में पेशे के रूप में अपनाया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया। तो दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। ओके, आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखते चलिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चाक का आविष्कार किस काल में हुआ। तो दोस्तों, चाक का आविष्कार हुआ है, वो है नव पाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था। यानी कि धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था। तो दोस्तों, मनुष्य पेशा था खेती। ओके, धातु युग में खेती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 11 में कि कांसे की खोज किस काल में हुई। यानी कांसे की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों, तांबे की खोज होने के बाद कांसे की खोज हुई थी। और कभी आपसे पूछा जाए कि चांदी का आविष्कार यानी कि चांदी की खोज कहाँ हुई। तो दोस्तों, चांदी की खोज जो हुई थी वो हुई थी अपने इंडिया में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो पहिए का जो आविष्कार हुआ दोस्तों, वो हुआ है नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। ओके, चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया है हमें कि किस काल को खाद्य संग्रहालय बन गए थे। यानी किस काल में खाद्य संग्रहालय बन गए थे। तो दोस्तों, वो बन गए थे नव पाषाण काल में खाद्य संग्रहालय बन गए थे। ओके, यानी मनुष्यों द्वारा अनाज रखने के लिए संग्रहालय जो है नव पाषाण काल में बना लिए गए थे। नेक्स्ट है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन का स्थान कहाँ है। यानी कि प्रागैतिक अन्न उत्पादक का स्थान कहाँ है। तो दोस्तों, वो है मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15 कि वस्त्र बनाने की कला लोगों ने किस काल में सीख ली थी। तो दोस्तों, वो सीखी थी नवपाषाण काल में। ओके, नवपाषाण काल में लोगों ने वस्त्र बनाने की कला सीख ली थी। दोस्तों, बहुत ही
सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बड़ी मुश्किल से मिले, तो आप सभी लोग चैनल को यार बिना सब्सक्राइब किए तो ना जाना। उसके लिए हमने अपने एक दूसरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप 70+ क्वेश्चन वहाँ पढ़ सकते हैं जाके। आपका पेपर एकदम क्या ऐसे समझो। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मनुष्य द्वारा किस कृषि द्वारा उपजाई गई पहली फसल कौन सी थी। दोस्तों पहली फसल जो मनुष्य ने उगाई थी वो था गेहूं हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मध्य पाषाण काल के बर्तन होते थे। दोस्तों वो तो होते थे माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल के बर्तन होते थे। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो दोस्तों वो हुआ नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल में बने बर्तन प्रयोग में लाए गए, यानी जब पूर्व पाषाण काल में किस धातु के बने हुए बर्तन प्रयोग में लाए गए, तो दोस्तों वो लाए गए क्वार्टजाइट के बर्तन लाए गए। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान में हुई थी, तो दोस्तों हुई थी पल्लावरम में हुई थी। ओके, इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि सिंधी गाय में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, यानी सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो दोस्तों सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया। ओके दोस्तों, तांबे का प्रयोग किया था, यानी तांबा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा 23 कि तांबे से बनाया गया पहला औजार क्या था, तो दोस्तों तांबे से जो पहला औजार बनाया गया वो था कुल्हाड़ी, यानी सबसे पहले मनुष्य ने कुल्हाड़ी की ही खोज की, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का सर्वाधिक प्राचीन नगर कौन सा है, तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन नगर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि आहार की प्राचीन नाम क्या है, यानी आहार का प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों वो है ताम्बती, यानी तांबे का स्थान। ताम्बती मतलब तांबे का स्थान आहार का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है दिया गया कि आहार की संस्कृत का स्थानीय केंद्र किसे माना जाता है, यानी आहार की संस्कृत का स्थानीय केंद्र किसे माना जाता है, तो दोस्तों वो माना जाता है गुलिंद को। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आहार और गुलिंद में क्या थी, तो दोस्तों आहार और गुलिंद जो थी एक उस काल की बड़ी हस्तियाँ थी। ओके, जैसे कि अमीर मान लो, अमीर लोग थे, ये दो हस्तियाँ थीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आहार का टीला कितने फुट बड़ा है, यानी कि आहार का टीला कितने फुट बड़ा है, तो दोस्तों वो बड़ा है 1500 से इंटू 800 फुट। 1500 इंटू 800 फुट बड़ा है। और उसी के बाद में नीचे है कि गुलिंद का टीला कितने फुट बड़ा है, तो दोस्तों वो गुलिंद का जो था 1500 इंटू 700, वो 800 था, ये 700 है। नेक्स्ट है कि पक्की ईंटों के निर्माण के साक्ष कहाँ से प्राप्त हुए, दोस्तों वो हुए गुलिंद के टीले से, यानी कि गुलिंद से पक्की ईंटों के साक्ष प्राप्त हुए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि दिया गया है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे, देख लेते हैं इन्हें भी जल्दी जल्दी। हाँ तो दोस्तों इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ तक हम हो कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर और सीरीज 1 से फिर से स्टार्ट है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, जो दोस्तों भारत की मुख्य खाद्य फसल है दोस्तों वो है चावल। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि दिया गया है ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ तथा मोठ मंडले क्या कहलाते हैं, दोस्तों ये सभी कहलाते हैं मोटे अनाज। ओके, ये सभी मोटे अनाज कहलाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 दिया गया है, भारत में मोटे अनाज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो दोस्तों वो होता है महाराष्ट्र। ओके, सही उत्तर जो है उसका महाराष्ट्र है। दोस्तों आप सभी लोग साथ ही साथ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस खेती पर पड़ा, तो दोस्तों वो पड़ा था गेहूं की खेती पर। ओके, गेहूं की, उसके बाद धान की। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, यानी कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो थी 1966 से 68 के बीच। ओके, 1966 से 68 के बीच में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, दोस्तों वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि गन्ने और चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों वो स्थान है प्रथम स्थान। ओके, प्रथम स्थान है, भारत का प्रथम स्थान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि
चाय के उपभोग और उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो दोस्तों वो है विश्व में जो सबसे प्रथम स्थान है वो है अपने इंडिया का है। चाय और उत्पादन तथा उपभोग में, यानी कि प्रोडक्शन तथा प्रोड्यूस में इंडिया का स्थान है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक चाय का निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों वो है श्रीलंका। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नारियल के उत्पादन, उपभोग एवं निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों वो है प्रथम स्थान। दोस्तों आप समथिंग 70+ क्वेश्चन की सीरीज आप हमारे दूसरे चैनल जो कि दिया गया है कि आपको बता चुके हैं हम पहले भी, TS एग्री एकेडमी पे जाकर देख सकते हैं, जो कि कृषि विरासत के डाले जा चुके हैं। बस आप सभी लोग यार उस चैनल को सब्सक्राइब ना करना, बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।